साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल राजीविका एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में आपने राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स से संबंधित विज्ञान के प्रश्नोत्तरी का हल देखा था। आज हम सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्नों के उत्तर और हल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी? तो इसका सही उत्तर है अमेरिकन, क्योंकि जो शेष तीन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी, ये कंपनियां भारत आ चुकी थी। अगला प्रश्न है, सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? तो इसका सही उत्तर है डी, दिलीप सिंह। दिलीप सिंह ने भाग नहीं लिया। शेष बाकी जो है रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर, इन्होंने भाग लिया था। यह प्रश्न आप पुनः देखें। सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? तो दिलीप सिंह, इन्होंने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, सन 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित किया गया था? तो इन्हें वर्मा, जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वर्मा में निष्कासित किया गया था। अगला प्रश्न है, जर्मनी में 1907 ईस्वी में भारतीय ध्वज किसने फहराया? तो श्रीमती भीकाजी कामा, इन्होंने जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो उस समय जनरल ओ डायर, ये वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में कानून बनाकर भारतीय कपड़े के आयात पर कब रोक लगाई गई थी? तो इसमें आप देखेंगे सन 1700 में कानून बनाकर भारतीय कपड़े के आयात पर रोक लगाई गई थी। ये उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है सर सैयद अहमद खान ने। इसका सही उत्तर है डी, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा किस भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो राजा राममोहन द्वारा बंगला में समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? यह कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न देखिए।
चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था अलीराजपुर में। इसका ये उत्तर सही है। कहीं कहीं पर झाबुआ भी ऑप्शन आता है, तो चूंकि झाबुआ से अलग होकर ही अलीराजपुर नया जिला बना है, तो यदि अलीराजपुर के साथ झाबुआ जिला आता है तो अलीराजपुर सही होगा, या अलीराजपुर ऑप्शन में नहीं आ रहा है, झाबुआ आता है, तो वह भी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? तो वायुमंडल में जो मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं वो होते हैं क्षोभ मंडल में, ये आप ध्यान रखेंगे, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा कहलाती है? तो उत्तरी भारत में कौन सी हवा चलती है? गर्म हवा, लू, जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। अगला है, पश्चिमोत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा किस ऋतु में होती है? तो पश्चिमोत्तर भारत में जो चक्रवाती वर्षा होती है वह होती है शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है, दीर्घ ज्वार आता है? तो दीर्घ ज्वार कब आता है? दीर्घ ज्वार आता है पूर्णिमा को। अगला है, जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक मार्ग किस देश में है? तो यह जो है जीटी रोड भारत में है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं? तो इसका सही उत्तर है अपक्षय द्वारा। अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए प्रेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है? तो संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है गेहूं के लिए, सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का क्या नाम है? तो वालसा। वालसा जो है सबसे हल्की लकड़ी होती है। अगला प्रश्न है, वालपेराइजो बंदरगाह है? तो यह बंदरगाह है चिली में। चिली देश जो है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा है? तो इसके बीचों बीच मकर रेखा गुजरती है, सी इसका सही उत्तर है। अगला है, एल्यूमिनियम किस धातु से बनाया जाता है? तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वह है बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किन धाराओं के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है? तो घना कोहरा जो छा जाता है वह है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा, सी उत्तर इसका सही है। संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो संविधान में कुल 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। अगला है, निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? तो निशस्त्रीकरण मुख्य रूप से विश्व शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, यह कथन है, यह कथन किसका है? यह कथन है अब्राहम लिंकन का। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन किसने बोला था? अब्राहम लिंकन ने बोला था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है? तो मौलिक अधिकारों में क्या शामिल किया गया है?
6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, यह अधिकार बाद में शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका सही उत्तर है ए, 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 545। ये अधिकतम संख्या है लोकसभा के सदस्यों की। अगला प्रश्न है, विधानसभा का कार्यकाल होता है। तो विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वह होते हैं 5 वर्ष का। इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की मुक्ति आयु सीमा है। मुक्ति का अर्थात रिटायरमेंट की आयु या सेवानिवृत्ति आयु, तो यह है 65 वर्ष। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। 10 दिसंबर 1993। तो 10 दिसंबर को हम राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय स्थित है। तो मध्य प्रदेश में भोपाल जिले में, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर मानव संग्रहालय स्थित है। तो साथियों, आज हमने सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुल 35 प्रश्नों को यहाँ पर हल किया है। यह प्रश्न राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम इसी प्रकार के और प्रश्नोत्तरी यहाँ पर लेके आते रहेंगे और 24 सितंबर 2023 को जो राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स का पेपर है, प्रश्न पत्र हल करने के लिए यहाँ पर छात्रों को ये लेकर हम आए हैं। इसके साथ ही हम नवोदय विद्यालय और ओलंपियाड के प्रश्नोत्तरी भी लेकर आते रहेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ये यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर दें। थैंक यू।